वेब डिजाइनिंग में कि फीडबैक फॉर्म कैसे बनाते हैं, स्टूडेंट का सर्वे फॉर्म कैसे बनाते हैं, एडमिशन फॉर्म कैसे बनाते हैं, टीसी का फॉर्म कैसे बनाते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट कि हम इसमें कौन कौन से टेक्स्ट का यूज करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताते हैं हैशटैग, जो हमारे पिछले वीडियोस में भी वेब डिजाइनिंग के आप लोग देख चुके हैं। ये हेडिंग्स के लिए यूज होता है, इसीलिए फॉर्म में हेडिंग देने के लिए हम इसका यूज करेंगे। फिर है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है? टेक्स्ट बॉक्स किसी भी चीज को हमें लिखना है, राइटिंग वर्क, जैसे कि मुझे किसी से कुछ डेटा फिल कराना एक बॉक्स में भरवा के, जैसे कि नेम हो गया, फादर नेम हो गया, उसके लिए हम टेक्स्ट बॉक्स का यूज करते हैं। उसके बाद आते हैं हम रेडियो बटन पे। रेडियो बटन गोल गोल आकार के जो बटन्स होते हैं जिसपे हम क्लिक करके चूज करते हैं ऑप्शंस, उसको हम रेडियो बटन कहते हैं। चेक बॉक्स भी रेडियो बटन की ही तरह होते हैं, पर वो गोल आकार के होते हैं और वो चौकोर आकार के होते हैं, स्क्वायर बॉक्स होते हैं। चेक बॉक्स पे आप टिक करके सिलेक्ट करते हैं। फिर आते हैं सिलेक्ट टैग पे, जो लिस्टिंग आपको करनी है, जैसे सिटी वगैरह सिलेक्ट करने की, वो सब आप लिस्टिंग टैग सिलेक्ट टैग से करते हैं। सिलेक्ट टैग ऑप्शन टैग के साथ चलता है, ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद हम आते हैं फील्ड साइट। एक तरह का पूरा फील्ड बनाने के लिए हम फील्ड साइट का यूज करते हैं। उसके बाद है आपका बटन टैग। बटन टैग सबमिट और रीसेट करने के लिए यूज होता है, या ओके कैंसिल जो नीचे हम क्वेरी लिखते हैं उसके लिए यूज होता है। उसके बाद अगर हम बात करें सोर्स की, तो वीडियो और ऑडियो के लिए हम सोर्स का यूज करते हैं। तो सो लेट्स स्टार्ट हाउ टू डू इट। ये मेरा एक पेज ऑलरेडी बना हुआ है जो मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था। अब इसी के आगे की हम इसी में फॉर्म बनाने की टैगिंग करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बॉडी के ऊपर आ जाते हैं, यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। आपको कोई कंफ्यूजन ना हो इसीलिए मैं इनको एंटर एंटर दबा दे रही हूँ। चलिए अब मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे एक एडमिशन फॉर्म बनाना है, इसलिए मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखूंगी, फॉर्म। फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक हेडिंग देंगे फॉर्म। फॉर्म के पहले हमें यहाँ पे लिखना होगा H1। देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। फॉर्म के ऊपर मैं यहाँ पे एक हेडिंग देती हूँ जिसमें मैं क्या लिखती हूँ, H1 स्टूडेंट एडमिशन फॉर्म या फीडबैक फॉर्म, या जो भी आप जिस भी रिगार्डिंग ये सब बना रहे हैं, इस तरह से आप वो लिख देंगे यहाँ पे। और हमने यहाँ पे कर दिया /H1। अब हम फॉर्म टैग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि हम जो भी टैग ओपन करते हैं उसको वहीं के वहीं क्लोज करते हैं, जिससे भूल से भी हमसे ये भूल ना हो कि हमारे इसमें ये एरर आ जाए। गाइस मुझे आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करनी है कि जो भी मेरे वेब डिजाइनिंग की वीडियोस देख रहे हैं, आप लोग प्लीज इसे और लोगों तक पहुंचाएं, ताकि सबको बहुत आसानी से हिंदी में HTML और वेब डिजाइनिंग सीखने का अवसर प्राप्त हो और मेरे भी व्यूज बढ़े। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जैसे मैं फॉर्म स्टार्ट कर रही हूँ, तो फॉर्म स्टार्ट करने के लिए हमने यहाँ पे फॉर्म लिख दिया। अब फॉर्म अगर आपको कहीं पोस्ट कराना है, तो फॉर्म के अंदर भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे पोस्ट वगैरह कराना, पर हमें नहीं कराना है तो कोई जरूरत नहीं है, हम उससे छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब चलिए उसके आगे हम स्टार्ट करते हैं लिखना। तो अब हम आते हैं यहाँ पे, अगर आपको बॉडी का बीजी कलर वगैरह तो हम सब कुछ ऊपर दे ही चुके हैं, तो हमें वो सब यहाँ पे कुछ भी लिखने की जरूरत है ही नहीं। हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं पी टैग से। पी टैग नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, स्टूडेंट नेम। क्या लिख दिया हमने, स्टूडेंट नेम। बस आपको इस तरह से लिखते चले जाना। आपने क्या लिखा यहाँ पे, स्टूडेंट नेम। जैसे ही आपने लिखा स्टूडेंट नेम, उसके बाद आपको यहाँ पे लिख देना है इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू, क्या भराना चाहते हैं आप, नेम, है ना। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, नेम। ओ सॉरी, टेक्स्ट, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स है इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेक्स्ट। हमें यहाँ पे टेक्स्ट की एंट्री करानी है। इनपुट टाइप का सीधा मतलब ये होता है कि आपने ये जो स्टूडेंट नेम लिखा है, ये आपको फॉर्म भराते समय टेक्स्ट में भराना है या नंबर में भराना है। इससे ज्यादा इसका कोई भी यूज नहीं होता है, बस इतना ही इसका यूज होता है। ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ पे लिख देंगे स्टूडेंट नेम। ठीक है, सिर्फ आपको इतना सा करना है और कुछ भी करने की इसमें जरूरत नहीं। इनपुट टाइप से टेक्स्ट लिख लिया, और अब इसकी हम यहाँ से इसको डिलीट करते हैं और यहाँ पे लिखेंगे नेम इक्वल टू स्टूडेंट नेम, इस तरह से, और इसको क्लोज कर दिया। अब आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आप चाहें तो आप इस पी को भी रिमूव कर सकते हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, पर मैं नहीं कर रही हूँ। इसको आपको करना है कॉपी, इसके नीचे कर देना है पेस्ट। ठीक है, मैं इसको एक टैब दबा के आपको दिखा रही हूँ। जैसे इसी के नीचे लिखूंगी तो आपको समझ में आएगा। अभी हो गया आपका स्टूडेंट नेम। अब मुझे यहाँ पे देना है फादर्स नेम, तो मैंने यहाँ पे दे दिया फादर्स नेम। ये भी इनपुट टाइप से टेक्स्ट चाहिए। फिर यहाँ पे जहाँ मेरा स्टूडेंट लिखा है, मैंने यहाँ पे क्या कर देना है, फादर।
उसके बाद फिर से मैं इसको पूरे को कॉपी तो मेरा ऑलरेडी है ही, इसके नीचे क्लिक करके फिर से पेस्ट करती हूँ। बस आपको इतना ही करना है गाइज, और कुछ भी नहीं करना है। स्टूडेंट नेम हो गया। अब हमने यहाँ पे क्या दे दिया, मदर्स नेम, ये आ गया आपका मदर्स नेम। स्टूडेंट वर्ड की जगह आप यहाँ पे क्या दे दोगे, मदर। ठीक है, इसी तरह से आप राइट नीचे आओगे, आपको जो भी डेटा एंट्री करानी है आप इस तरह से उसको पूरा भर सकते हो। जैसे मुझे डेट ऑफ बर्थ भरानी है तो मैंने यहाँ पे क्या लिख देना है, डेट ऑफ बर्थ। जैसे मैंने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भराई। अब मैं एक सीरीज में इसीलिए लिख रही हूँ क्योंकि वो देखने में, अब आप बताइए डेट ऑफ बर्थ टेक्स्ट में होती है क्या, कभी नहीं होती है, डेट में होती है। तो हमने यहाँ पे क्या लिख देना है, डेट या नंबर, और फिर यहाँ पे हमें क्या लिख देना है, डेट, या DOB भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर से हमने इसको पेस्ट किया, इसको भी हमने सेट किया एक लाइन में। सेट करने के बाद जैसे हमें यहाँ पे मोबाइल नंबर भराना है तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, कॉन्टैक्ट नंबर। कॉन्टैक्ट नंबर लिखने के बाद हमें कॉन्टैक्ट किस में चाहिए भाई, नंबर्स में चाहिए, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना होगा, नंबर्स, नंबर M छूट गया है। उसके बाद मैं यहाँ आती हूँ, यहाँ पे मैं क्या लिख लूँगी, मोबाइल नंबर या कॉन्टैक्ट, जो भी आपको लिखना है, आप दोनों चीज़ें लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने लिख दिया कॉन्टैक्ट नंबर। अब मैं फिर से एक बार एंटर आती हूँ, फिर से मैं टैब दबाती हूँ इस तरह से। इसके बाद अगर मुझे यहाँ पे बनाना है, सिलेक्ट योर सिटी। ठीक है, तो अब ये सिलेक्ट योर सिटी मैं यहाँ पे चाहूँ तो H1 H2 में लिख सकती हूँ, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। इसके आगे मैं यहाँ पे आ गई, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, सिलेक्ट। सिलेक्ट के बाद मुझे लिखना होगा स्लैश सिलेक्ट। ये आप सभी को पता है अच्छी तरह से, इनपुट टाइप को क्लोज नहीं करना होता है लेकिन सिलेक्ट को करना होता है। सिलेक्ट के अंदर एक और टैग चलता है, वो चलता है ऑप्शन टैग। तो ऑप्शन को क्लोज किया, फिर ऑप्शन को ओपन और ऑप्शन को क्लोज। ये जो है ये आपका बहुत याद रखना है कि आपको सिलेक्ट के अंदर ऑप्शन लिखना, ऑप्शन के अंदर फिर सिलेक्ट लिखना, और यहाँ से हमने एंटर कर लिया और यहाँ से हमने क्या कर लिया, एंटर कर लिया। अब आप इस ऑप्शन को क्या कर लीजिए, कॉपी और पेस्ट 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 पेस्ट, बहुत आसान हो जाएगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया जबलपुर, इसी के बीच में आपको बीच में लिखना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है दोनों। मैं इसलिए ऐसा करती हूँ कि ऐसे लिखने से एरर आने की संभावनाएं कम हो जाती है, क्योंकि अक्सर हम ओपन क्लोज करना चीजों को भूल जाते हैं, जिससे कि बहुत प्रॉब्लम होती है ना। चलिए अब छोड़ देते हैं, अब ये जो भी है अब अपने हिसाब से हमने ये बना लिया। ये हो गया आपका सिलेक्ट सिटी। अब हम यहाँ पे जैसे रेडियो बटन बनाना चाहते हैं, तो अब हम यहाँ पे रेडियो बटन की कोडिंग लिखेंगे। तो रेडियो बटन की कोडिंग हम कैसे लिखते हैं, बस वही लिखेंगे हम अपना इनपुट टाइप। इनपुट टाइप इक्वल टू हमने यहाँ पे क्या दे देना है, रेडियो, क्योंकि हम किसका यूज कर रहे हैं भाई, रेडियो का। तो इनपुट टाइप से हमने यहाँ पे क्या दे देना है, रेडियो नेम। नेम इक्वल टू हम यहाँ पे क्या फिल करा रहे हैं, जेंडर। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, जेंडर, इस तरह से। उसकी वैल्यू, अब वैल्यू आपको देना जरूरी है। जैसे वैल्यू में हमने दे दिया इक्वल्स टू, यहाँ पे दे दिया हमने क्या, मेल। ये हमारा एक रेडियो बटन बन गया, इसको हमने क्लोज कर दिया। अब देखिए इनपुट में यहाँ पे मैं P कर देती हूँ, तो ये हो गया हमारा इनपुट टाइप से रेडियो। इसको मैं एंटर कर लेती हूँ, पेस्ट कर लेती हूँ, तो पूरा यही का यही रहेगा, नेम भी जेंडर रहेगा। सिर्फ यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, फीमेल। क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका, फीमेल। ठीक है, फिर मैं एंटर दबाती हूँ, फिर से मैं इसी को पेस्ट करती हूँ। वैल्यू इक्वल टू आपका आ जाएगा ट्रांसजेंडर, इस तरह से। ठीक है, अब मैं इसको और एंटर लेके आती हूँ। अगर मुझे इसके बाद चेक बॉक्स एंटर कराने हैं तो मैं चेक बॉक्स कैसे एंटर कराऊंगी, चेक बॉक्स को भी इसी तरह से लिखा जाता है। देखिए मैं आपको बताती हूँ, चेक बॉक्स पे स्क्वायर बॉक्स होते हैं, सेम इसी तरह से इनको हम लिखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, इनपुट टाइप, है ना। इनपुट टाइप इक्वल टू हमने यहाँ पे आपको क्या दे दिया, चेक बॉक्स। तो आपको यहीं पे आप जो भी इनपुट टाइप में देना चाहते हैं, CHE चेक और BOX बॉक्स लिख देंगे। इनपुट टाइप से आपका आ जाएगा चेक बॉक्स।
है ना, और इसकी वैल्यू आपको जो भी देनी है आप वो दे सकते हैं। जैसे वैल्यू इक्वल टू हमने क्या दे दिया, अब आप यहाँ पे क्या सिलेक्ट करिए, मैरिट, ओ सॉरी, इसको हमने एंटर किया और इसको यहाँ से सिलेक्ट किया और कंट्रोल सी करके नीचे ले आया, क्या कर दिया, कंट्रोल वी, मैरिट को ही हमने क्या कर दिया, अनमैरिड। अब यहाँ पे एक हेडिंग अपन डाल देते हैं, सिलेक्ट योर मैरिटल स्टेटस। तो वो यहाँ से चूज योर, सिलेक्ट नहीं होता है, चूज योर मैरिटल स्टेटस, है ना। तो यहाँ से वो मैरिटल स्टेटस चूज कर लेंगे, वहां से वो अपना वो जेंडर चूज कर लेंगे, है ना। यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिलेक्ट योर जेंडर या चूज योर जेंडर। स्पेलिंग्स कहीं कहीं मिस्टेक होंगी तो आप थोड़ा सा उसको समझ लीजिएगा कि वो क्या लिखा है। तो इस तरह से जो है आप पूरा फॉर्म बहुत ही खूबसूरती से बना सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ बटन वाला कैसे लिखना है। बटन में आपको डायरेक्ट लिखना होता है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, अभी मैं और आगे पढ़ाऊंगी, चिंता मत करिए। इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू सबमिट कराना है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख देना है, सबमिट। ये हमारी बटन क्लोज हो गई सबमिट वाली। इसकी वैल्यू हमें आगे देनी होती है। जब हम बटन लिखते हैं ना तो वैल्यू देते हैं, तो वैल्यू इक्वल टू हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, सबमिट। यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है, टैग क्लोज होना चाहिए अगर ओपन है, ये आपको याद रखना है। मैं इसी को कंट्रोल सी से कॉपी कर ले रही हूँ, पेस्ट कर दे रही हूँ। अब मैं सबमिट पे क्लिक करके डायरेक्ट क्या लिख दूंगी, रीसेट, और वैल्यू में भी क्या लिख दूंगी, रीसेट। और फिर क्योंकि हमारा ये फॉर्म क्लोज हो गया है तो क्लोज टैग हमारा पहले ही लगा है। मैं इसको सेव करती हूँ और मैं इसको रन करा के देखती हूँ F5 दबा के कि ये फॉर्म हमारे इस डेटा पे नीचे आया कि नहीं। देखिए आ गया, लेकिन अभी ये कैसा आ रहा है, कैसा आ रहा है बताइए, ये अस्त व्यस्त आ रहा है। तो ऐसा क्यों आ रहा है, मैं अपनी गलती बताती हूँ आपको। आपको केवल यहाँ पे क्या लिखना है भाई, BR, और इस BR को कॉपी करते हुए हर लाइन के आगे आपको कर देना है पेस्ट। ठीक, बस इतना। यहाँ BR हो गया, अब यहाँ BR आ जाएगा, फिर यहाँ BR आ जाएगा, फिर यहाँ BR आ जाएगा, सेव। अब मैं इसको रन करा के दिखाती हूँ आपको। देखिए ये आ गया। अभी एक सिंगल BR आ रहा है। अगर मुझे यहाँ पे और भी गैप देना है गाइस तो मैं यहाँ पे और भी गैप दे सकती हूँ। मैंने एक BR लिखा है, आप 2 बार BR लिख दीजिए, डबल लाइन गैप आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए इस तरह से। अगर आपको किसी के बीच में लाइन देनी है तो आप लाइन भी दे सकते हैं। 3 बार लिख गया है, 3 बार भी लिख सकते हैं, BR लिखने से कोई नुकसान नहीं होता है ना। तो चलिए अब मैं आपको फास्ट से रिफ्रेश करके दिखाती हूँ इस फॉर्म को। दिस इज योर स्टूडेंट एडमिशन फॉर्म। अब ये स्टूडेंट नेम आप यहाँ पे एंट्री कराएंगे, फादर नेम आप यहाँ पे एंट्री कराएंगे। क्योंकि हमने इनपुट टाइप से डेट ली है तो आपका कैलेंडर आ रहा है, आप पूरी डेट ऑफ बर्थ ले सकते हैं यहाँ से। उसके बाद आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर फिल कराएंगे। कॉन्टैक्ट नंबर में हमने इनपुट टाइप से स्पिनर बॉक्स बनाया था, क्या इस तरह से आ रहा है, चलिए अच्छा नंबर्स फिल कराने के लिए यहाँ पे हम बढ़ा सकते हैं उसकी वैल्यू के 1 2 3 4 अपने आप आ जाता है। ठीक है, उसके बाद सिलेक्ट योर सिटी। सिलेक्ट योर सिटी में हमने जितनी सिटीज बनाई थी आप देखिए वो सारी डिस्प्ले हो रही है। जेंडर आपके रेडियो बटन आ रहा है, रेडियो बटन भी आपको नीचे लाइन से चाहिए तो आप भर सकते हैं। अच्छा इसके आगे की वैल्यूज नहीं आ रही है तो मैं देखती हूँ मैंने वहाँ पे क्या गलत किया है। बाकी चूज योर मैरिटल स्टेटस में भी आपके चेक बॉक्स में एरर आ रही है, तो चलिए देखते हैं कि हमने यहाँ पे ऐसा क्या लिखा है जिसकी वजह से ये मिस्टेक्स आ रही है। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए हम अपनी एरर्स को सुधारना शुरू करते हैं। हाँ, हमने ये गलती करी है कि यहाँ पे मेल लिखने के बाद हमें मेल लिखना होता है जो हमने नहीं लिखा। फिर यहाँ पे हमें फीमेल लिखना होता है जो हमने नहीं लिखा। फिर यहाँ पे हमें ट्रांस जेंडर लिखना होता है जो हमने नहीं लिखा। फिर यहाँ पे हमने BR लिख दिया तो एक लाइन के नीचे आएंगे। मैं कंट्रोल S दबाती हूँ और यहाँ पे आपको रन करके दिखाती हूँ। देखिए सिलेक्ट योर जेंडर में आपका मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर आ गया। अभी आपको क्या करना है, सिलेक्ट योर जेंडर के बाद भी BR लिखना है। फिर से सेव करते हैं और यहाँ पे रन करके दिखाते हैं। देखिए
सिलेक्ट योर जेंडर आ गया। अब यही गलती हमने कहाँ पे की है, मैरिड और अनमैरिड में। तो मैं इस मैरिड को यहाँ से सिलेक्ट करती हूँ। अरे बाप रे, क्यों नहीं सिलेक्ट हो रहा भाई, सिलेक्ट, यहाँ पे इसको कॉपी, वैल्यू क्योंकि हमने दी नहीं तो वो डिस्प्ले कैसे होगी बाहर, है ना। और इसके बाद भी अगर आप चाहो तो यहाँ पे BR टैग लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम इसको फिर से रन करके देखते हैं। देखिए ये आ गया आपका। अच्छा, ये चेक बॉक्स बन के नहीं आ रहा है, मतलब हमने यहाँ पे कुछ ना कुछ मिस्टेक करी है, इसके कारण वो नहीं आ रहा है। इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स, इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स। क्या बात है भाई, चेक बॉक्स इतना हमसे नाराज क्यों हो रखा है। चेक बॉक्स में आ नहीं रही है हमारी वैल्यू। चलिए एक बार और ट्राई करते हैं हम। चेक बॉक्स का स्पेस हटा के, हो सकता है इसके कारण ना आ रहा हो। देखिए ये आ गए आपके चेक बॉक्स। अब इस चेक बॉक्स को भी यहाँ पे हमें BR लिखना होगा। आप ध्यान से देखिए, जहाँ जहाँ आपको BR लिखने की जरूरत है प्लीज वहाँ वहाँ BR लिखिए। यू कैन सी स्टूडेंट एडमिशन फॉर्म, अगर आपको ये सेंटर में चाहिए तो आप इसको सेंटर में लिख दीजिए। ऊपर से जहाँ आपने हेडिंग दी है यहाँ पे लिख दीजिए अलाइन इक्वल्स टू सेंटर। ये लीजिए। अब मैं इसको आपको रन करके, अगर आपको और भी इनके बीच में गैप देना है तो आप BR और लिख देना। ये देखिए, ओहो क्या कर दिया मैंने ऐसा, यहाँ स्पेस हटा दिया। सेव। देखिए आपका स्टूडेंट एडमिशन फॉर्म स्टार्ट हो गया है। यहाँ से ये आप पहले की टैगिंग कर चुके हैं, मैं एक ही पेज पे पूरा प्रैक्टिकल आपको करके दिखा रही हूँ। स्टूडेंट नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ में आप यहाँ से कैलेंडर चूज करेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर में अपना कॉन्टैक्ट भरेंगे, सिलेक्ट योर सिटी में सिटी भरेंगे। ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। अब इसमें अगर आपको कुछ और भी फिल कराना है तो आप वो भी बहुत सारा फिल करा सकते हैं। जैसे कि मुझे एड्रेस फिल कराना है तो मैंने जहाँ फॉर्म क्लोज किया है सबमिट बटन के ऊपर, यहाँ पर मैं एक और बहुत सारी चीज़ें आपको बता सकती हूँ कि हम क्या क्या कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे लिखना है टेक्स्ट एरिया, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एड्रेस। एड्रेस के बाद मैं एक लिख रही हूँ यहाँ पे टेक्स्ट एरिया करके टैग, है ना। टेक्स्ट एरिया है तो नेचुरल सी बात है टेक्स्ट एरिया को हमें क्लोज भी करना होता है। सो हमने यहाँ पे लिख दिया स्लैश टेक्स्ट एरिया। ओके, इस तरह से आप इस टेक्स्ट एरिया, अच्छा ये, हाँ यहाँ पे हम इसको नीचे ले आते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। टेक्स्ट एरिया और स्लैश टेक्स्ट एरिया के अंदर अगर हम यहाँ पे चाहें, स्पेस नहीं देना है ना चेक बॉक्स में ना टेक्स्ट एरिया में, मैंने गलती से दे दिया था। यहाँ पे हमने नेम इक्वल टू क्या लिख दिया, एड्रेस। ठीक है, सिर्फ आपको इतना ही करना है। और वो एड्रेस आपको कितने एरिया में लिखाना है वो आप सेट कर सकते हैं। वो आप नहीं भी करेंगे तो वो बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। पर फिर भी हमने उसको बता दिया है कि हमें रो 3 चाहिए है और कितने कॉलम्स के हिसाब का चाहिए। जैसे 3 रोज में हमारा एड्रेस कोई लिखे, उससे ज्यादा ना लिख पाए, और कॉलम्स 30 के आसपास हो। इसको मैंने सेव किया और मैं आपको यहाँ चल के रन करके दिखाती हूँ कि इसको कैसे करना है। देखिए ये आ गया आपका टेक्स्ट एरिया। यहाँ पे आपके स्टूडेंट्स एड्रेस भरेंगे और ये सबमिट और रीसेट। अब टेक्स्ट एरिया के बाद मुझे BR लिखना होगा। जैसे ही मैं यहाँ पे BR लिखूंगी वो नीचे वाली लाइन में आ जाएगा। देखिए इस तरह से, ये है आपका स्टूडेंट एडमिशन फॉर्म। डबल BR लिखोगे तो डबल BR आ जाएगा। इसके अलावा भी आप इसमें एक फील्ड सेट टैग होता है वो भी लगा सकते हो। फील्ड सेट स्लैश फील्ड सेट आप जैसे ही करोगे आप देखोगे उसके अंदर भी आप जो भी लिखोगे वो फील्ड सेट से बन के आता है। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो जरूर बताइएगा। या ना आप इसमें ये भी कर सकते हो, सिलेक्ट और कास्ट, बहुत कुछ बना सकते हो आप इसमें। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो जरूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस।